बिना गुस्से के बात ही नहीं कर पाते हैं। क्रोध में आ जाते हैं बात करते वक्त। सच्चाई भी क्रोध में ही जाहिर होती है। अगर मुंह खोले तो आगे निकलेगा। कौन से सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये पता चलता है कि कुंडली में ऐसे संजोग बनते हैं, जब ये विषय सामने उठकर आएगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं राजीव प्रसाद आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। जैसे यहाँ एक समझने वाली बात है, ये जो मैं विषय जाहिर करूँगा आपके साथ, और यहाँ दो तरीके की बात हो रही है, ठीक है। क्रोध दोनों जगह जाहिर होगा, लेकिन इसमें दो कारण हैं। एक लॉजिक के साथ बात करेंगे और एक बिना लॉजिक के, अनाप शनाप। जैसे नीम का पत्ता, नीम के जो पत्ते होते हैं वो तो कड़वे होते हैं, और जंगली पत्तों में फ़र्क होता है। नीम के पत्ते और जंगली पत्तों में फ़र्क होता है। नीम का पत्ता भी कड़वा होता है, जंगली पत्ते भी कड़वे होते हैं, लेकिन नीम के पत्ते शरीर के पक्ष में बहुत अच्छा है माना जाता है, और जंगली पत्ते शरीर को हानि या कष्ट या जहर फैलाने का काम करता है। बस यही डिफरेंसेस है। अब आइए समझते हैं। जैसे ये जन्म कुंडली है, इसमें आपको देखना है दूसरे भाव को। ये द्वितीय भाव जो है, दूसरा भाव, ये वाणी को दर्शाता है, ठीक है, आपके बोल चाल को दर्शाता है। एक तो जब भी दूसरे भाव में, सबसे पहले ये तीन क्रूर ग्रहों का समागम जो होता है ये मायने रखते हैं। जो तीन प्रमुख ग्रह हैं, एक राहु, मंगल और शनि, ये तीन ग्रह आपके द्वितीय भाव में अगर बैठते हैं या होते हैं, ठीक है, तब वाणी में बड़ा कड़वाहट आ जाता है और बड़ा कठोर हो जाता है। जबान में लहजा नहीं रहता, तमीज़ नहीं होती, अनाप शनाप कहने वाले होते हैं, कठोरता होती है, स्पष्टता भी नहीं होती कि जो कह रहे हैं वो साफ तरीके से कुछ भी। और सबसे बड़ी बात, ऊपर से किसी भी तरीके के लॉजिकली बात नहीं करेंगे कि हाँ उस बात में कोई लॉजिक हो, कोई अर्थार्थ हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मनगढ़ंत बातें करना या तर्क करना, यहाँ बैठकर राहु मंगल शनि करवाता है। ये एक हो गया। अब आइए ये समझते हैं कि विथ लॉजिक कब बात होता है। अगर द्वितीय भाव में मंगल या शनि, यहाँ मैं किसी भी कुंडली के लिए बता रहा हूँ, कोई सा भी कुंडली हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी लग्न हो सकता है। द्वितीय भाव में अगर मंगल या शनि सिर्फ बैठा हो, सिर्फ मंगल या शनि, तो ऐसा व्यक्ति मुंह तो खोलेगा, लेकिन बड़े सब्र के बाद, और जब खोलेगा तब सच ही बोलेगा और लॉजिक के साथ बोलेगा। कड़वाहट रहेगी, क्रोध रहेगा, वो झलकेगा, कठोरता रहेगी वाणी में, ठीक है, बुरा लगेगा सामने वाले को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें सच्चाई होगा। जैसे पहले मैंने जो सूत्र बताया, उसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, लेकिन इसमें सच्चाई होगी। बाद में जाके समझ में अगर आएगा सामने वाले के कहने के बाद, तो ये चीज़ नज़र आएगा कि इसमें कोई स्वार्थ या हानि नहीं था। कड़वापन है, क्रोध है, लेकिन विथ लॉजिक है। तो ये दो फर्क है, ठीक है। और एक सूत्र बताता हूँ, ये कब लागू होगा, जब द्वितीय भाव का स्वामी, ठीक है, द्वितीय भाव का स्वामी के साथ मंगल, किसी भी तरीके से मंगल की दृष्टि संबंध बन रही हो, या मान के चले मंगल खुद ही द्वितीय भाव का स्वामी है। अगर तुला लग्न की कुंडली हुई तो वृश्चिक राशि बनते हैं यहाँ पर,
और अगर मीन लगन की कुंडली हुई तो मेष राशि बनते हैं। और एक तरीके से भी समझ लें कि अगर मकर लगन की कुंडली हुई तो यहाँ कुंभ राशि बनता है, तो उसके मालिक शनि होते हैं। तो शनि और मंगल का अगर दृष्टि संबंध बन जाता है तो ये जो दूसरा सूत्र मैंने बताया था कि विथ लॉजिक उस तरीके की बात करेंगे, कड़वाहटपन रहेगा, क्रोध रहेगा, काबू नहीं रहेगा बातों पे, ठीक है। कहेंगे लेकिन सच कहेंगे, उनकी बातों में सच्चाई झलकेगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आशा करता हूँ इस जानकारी के माध्यम से आपको मैं समझा पाया हूँ, संतुष्ट कर पाया हूँ। बाकी अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और वीडियो पसंद आया है तो इसे अपना प्यार दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अच्छे से रहें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।